जय माता दी। मित्रों, आज के अपनी इस वीडियो में हम सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। साल 2026 में 27 अप्रैल दिन सोमवार को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। मोहिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। यह भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को समर्पित है। जो भी साधक एकादशी का व्रत करते हैं, व्रत के दिन व्रत की कथा को जरूर सुना करें। तो चलिए आज की अपनी इस कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है, अगर आज की ये कथा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र से कहा था। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है और इसका व्रत करने से मनुष्य सब प्रकार के पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहां धन धान्य से संपन्न एवं पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुमद्धि, मेधावी, सुकृति और घृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र घृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मध्य मांस का सेवन करता था। इस प्रकार अनेक कुकर्मों से वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखकर चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पंछियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख व्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख का महीना था और ऋषि गंगा स्नान के लिए आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सुदबुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोकों को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। यहाँ पर मोहिनी एकादशी व्रत की कथा पूर्ण हुई। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। आप सभी जानते होंगे भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार कब धारण किया था। समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश निकला तो असुर उसे लेकर भाग गए। देवताओं को अमृत से वंचित करने और संसार को असुरों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था।
भगवान विष्णु का वो मोहिनी रूप इतना ज़्यादा मनमोहक और आकर्षक था कि असुर उसको देखकर सम्मोहित हो गए और अपनी सुध-बुध खो बैठे और उन्होंने वह अमृत कलश मोहिनी को सौंप दिया। भगवान विष्णु के ने मोहिनी स्वरूप में देवताओं और असुरों को अलग-अलग पंक्तियों में बिठाया और अमृत केवल देवताओं को पिलाया, जबकि असुरों को वह मीठा जल पिलाते रहे थे। तो इसलिए असुरों से अमृत बचाने के लिए भगवान विष्णु ने यह मोहिनी रूप धारण किया था। आज की ये कथा फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आई है तो इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जो एकादशी का व्रत करते हैं। प्रत्येक एकादशी व्रत में उस एकादशी व्रत की कथा ज़रूर सुननी चाहिए जो भी मनुष्य यह व्रत रख रहे हैं। व्रत का पारण किस दिन करना है उससे संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत का पारण किस समय पर करना है और पूजा विधि क्या है आदि सभी जानकारी उस वीडियो में है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आप फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मेरे चैनल पर फ्रेंड्स आने वाले जितने भी व्रत त्यौहार हैं उनसे संबंधित पूजा विधि, कथा, कहानी आदि की जानकारी शेयर की जाती है। तो यदि आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं भगवान से संबंधित तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल आदियोगी महादेव को। आज की इस वीडियो को फ्रेंड्स आप सबने एंड तक देखा है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स।